नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट्स है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इंडिया के सबसे बड़े ऑटो इंसुलरीज कंपनी है। देखिए, ऑटो इंसुलरीज इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है। बहुत सारे का मतलब क्या है, एटलीस्ट देखा जाए तो टोटल 98 कंपनीज वो भी लिस्टिंग है। तो अनलिस्टेड कंपनी तो और भी ज्यादा है। तो लिस्टेड कंपनी के हिसाब से 98 कंपनीज है। उस 98 कंपनीज में सबसे बड़ी जो कंपनी है जिसका नाम है मदरसन समर्थन समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक लाख 37,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इसका सीधा सीधा टक्कर हमेशा बॉस लिमिटेड के ऊपर होते हैं, क्योंकि उसका मार्केट भी उसी के आसपास है। अभी चलो कंपनी से कुछ गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव था। अभी पॉजिटिव था का मतलब क्या है, अभी भी पॉजिटिव हूँ। तो अभी किस तरीके से सिचुएशन बना वो देखना जरूरी है। ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर एक लंबा जानने के हिसाब से, मतलब 2021 से लेकर एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। तो फाइनली यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे बना है। उसके अगेंस्ट में जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो यहाँ से कंपनी देखिए धीरे धीरे करके रिटेस्ट भी किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाकर यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से एक व्यू देखने को मिला। जो एंटी पॉइंट से टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो एक बेस्ट तरीके से एंटी पॉइंट्स और टारगेट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला है। और उसी बेसिस में मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है। अभी अच्छा खासा जर्नी का मतलब क्या है, अच्छा खासा जर्नी का मतलब है कि कंपनीज में धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा बूस्ट दिखाया और अच्छा खासा टारगेट को भी अचीव किए। अभी दो चीजों को समझिए। पहली बात, कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ, एक पैटर्न्स बना। अगर मैं पैटर्न्स को देखूँ तो कुछ इस तरीके से डब्ल्यू जैसे पैटर्न्स बने, और इस डब्ल्यू जैसे पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर पहले यहाँ पे कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न्स बने जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकते हैं, रिटेस्ट उसके बाद जर्नी हो सकते हैं। तो अगर इस हाई लेवल को ब्रेक करे, जो लेवल निकल कर है 208 रुपीज के आसपास, तो मैं जरूर एक इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी एक जर्नी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे जर्नी हुआ तो कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गए तो जो टोटल ये जो रेंज निकल कर है, रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल जो रेंज निकल कर है, इस रेंज के बेसिस में मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर भी करूंगा। हाँ, कंपनी में कितना दम है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। दम अभी दिखा दूं तो कंपनी के क्वार्टरली देखिए, इस बार हाईएस्टली सेल्स ग्रोथ हुआ। हर क्वार्टर्स में सेल्स बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। कोई भी क्वार्टर्स में आपको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो सेल्स कम है। प्रॉफिट भी देखा जाए, जो प्रॉफिट वीक हुआ था वो प्रॉफिट धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। और लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। साल भर में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 600 करोड़ को 1000 करोड़ तक लेके गया। ये कंपनी के लिए बेस्ट व्यू देखने को मिला, बेस्ट डेटा देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ साथ कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर हमेशा बने हुए होते हैं, क्योंकि एफएसबी 9% होल्डिंग को 12% कर दिया, डीएसबी 10% होल्डिंग को 18% कर दिया। क्योंकि देखिए, जब जब कोई भी मतलब इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होने वाला है। देखिए, कब से होल्डिंग बढ़ाना शुरू हो चुके हैं, देखा जाए तो मार्च क्वार्टर, पिछले सालों में मार्च क्वार्टर में एफआईएस और डीएस माल खरीदना शुरू कर चुके थे। अभी देखिए मार्च क्वार्टर के डेटा देख लीजिए। अगर मार्च का डेटा में अगर दिखा दूं पिछले सालों का, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ही कंपनी जर्नी करना शुरू कर चुके हैं। जब इंस्टीट्यूशन बाय करना शुरू करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं मतलब अभी वो ट्रेंडिंग होने वाले हैं। तो ट्रेंडिंग हो चुके थे और अच्छा खासा जर्नी भी यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेंड नहीं है। जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो बेसिकली मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 30,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। 30,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और उसके अगेंस्ट में कंपनी का आरओसी आरओई बेस देखने को मिला। और कंपनी के जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से एक चीज़ मैं आपको सामने पहले से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मदरसन सुमी के मतलब एम सुमी, जो देखा जाए तो एक ये भी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं।
मोनोपोली में क्यों बता रहा हूँ, अगर इस कंपनी के डिटेल्स को देखें तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का वो 40% मार्केट शेयर लेके रखा है इस वायरिंग सेगमेंट में। और यही खासियत पॉइंट है जो कंपनी को आगे बढ़ा सकता है। आप कहेंगे सर 40% कहाँ से आपको देखने को मिला, चलो खुद देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इज ए मार्केट लीडर इन द इंडियन वायरिंग, जो मतलब इंडस्ट्रीज है उनमें से मार्केट शेयर कितना है, 40% मार्केट शेयर इसके पास है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, जो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर जो डेटा पॉइंट्स देखने को मिला, मतलब जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला, वो कुछ इस तरीके से है। रेवेन्यूज लगातार क्या हुआ, बढ़ते चले गए। रेवेन्यूज अलग लेवल में यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट का भी ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली हुआ। और कुछ जून जून क्वार्टर में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल अप किया गया, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ। कब? जून क्वार्टर में। तो बेसिकली 2024 के हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो थोड़ा सा वीक होता देखने को मिला। बाकी कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे रिकवरी भी कर रहा है, अच्छी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। और एक क्वार्टर्स में प्रॉफिट डाउन होने के कारण ही शेयर के ऊपर भी एक करेक्शन देखने भी मिल चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के पहले ही, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट कब आया इस दिन में, उससे पहले ही देखिए गिरता हुआ शुरू हो चुके हैं, मतलब करेक्शन होना स्टार्ट हो चुके थे। इसका सीधा सीधा एक आपको याद रखना चाहिए कि सीधा सीधा आपको जब भी कोई रिजल्ट आने से पहले शेयर में करेक्शन होना स्टार्ट हो चुके हैं तो सोचना कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा। जैसे देखिए, उससे पहले देखिए, पिछली बार रिजल्ट अच्छा आया था, उससे पहले ही जर्नी होना स्टार्ट हो चुके थे। तो इस सिचुएशन को आपको समझना होगा। तो फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर क्या ओपिनियन है, देखिए कंपनी के ऊपर एक कप बने थे, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बने, और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर चुके थे। अभी धीरे धीरे करके कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे कंपनी इस जगह पे होल्ड किया और बार बार इस जगह पे वो रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी बाउंस बैक मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकते हैं, जो लेवल निकल कर है करीबन करीबन 96.678 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स देखने को मिला है। तो मुझे लगता है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर एक चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी कर रहा है, उस रिकवरी के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा। तो उनो मिंडा बेसिकली ये भी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, और इस कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो उनो मिंडा के ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा। पहली पॉइंट्स क्या है, पहली पॉइंट्स है कंपनी की ग्रोथ। देखिए ग्रोथ के हिसाब से देखा तो कंपनी में सेल्स का ग्रोथ हमेशा वो मेंटेन्स करते हैं। पिछले सालों में 3100 करोड़ था, आज 3800 करोड़ तक सेल्स दिखा। प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम, यहाँ पे देखिए 180 से 200 तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। मतलब सेल्स ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग हुआ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। तो सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हुआ, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर बाकी जो डिटेल्स है, जो डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में कुछ करेक्शन हुआ था, उसके बाद वो रिकवरी कर रहा है। क्योंकि देखिए कंपनीज के ऊपर पहले एक शोल्डर बने, इसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो इस पैटर्न्स को कहा जाता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और वो भी रिवर्सल। तो देखिए इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बने, तो मुझे लग रहा है और एक शोल्डर यहाँ पे बनने का तैयारी कर रहा है। तो जितनी शोल्डर बनेगा हेड के बाद, जितनी ज़्यादा शोल्डर बनेगा, पॉसिबिलिटी उतना हाई होगा कि जब भी उस लेवल को, हाई लेवल को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा एक पॉजिटिव जर्नी होने का। तो सोचिए अगर हाई लेवल को ब्रेक करे तो कहाँ तक मैं टारगेट लेकर चलूंगा, जो मैं टारगेट लेकर चलूंगा एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे मिलने वाला है। तो ओवरऑल इसका टारगेट मिलने वाला है 24%। देखिए एक साल में अगर 24% तक भी रिटर्न मिले तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत सारे ट्रेड इस तरीके से ले चुका हूँ। यहाँ पे देखिए एक रेंज ट्रेड बना था, उसके अगेंस्ट में मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैं डिस्कशन आपके साथ पहले, बहुत पहले से ही कर चुका हूँ। अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, जब जब किसी भी कंपनी के ऊपर काम करता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको सीखने का मौका मिले। मेरा कोई भी मकसद ये नहीं कि आपको बाई का, सेल का रिकमेंडेशन करूँ, ये आपके ऊपर होना चाहिए। बाई सेल करना चाहते हैं तो आप करिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एज ए स्विंग बेसिस में ट्रेड किया जाता है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप सीधा सीधा बाई सेल का रिकमेंडेशन और टिप्स लेने के लिए आए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को टिप्स नहीं देता। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके का व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है HEG लिमिटेड। तो HEG लिमिटेड बेसिकली एक 8,700 करोड़ का कंपनी है, और मार्केट कैप वाइज कैपिटल गुड्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। तो सीधा सीधा देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अपडेट यही है,
देखिए कंपनी आज तक स्प्लिट नहीं दिया, फर्स्ट टाइम कंपनी 1:5 रेशियो के यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।